जब असुर रंभ की तपस्या से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने उसे मनचाही स्त्री से अलौकिक और वीरवान पुत्र की प्राप्ति का वरदान दे दिया। वरदान पाते ही वह हंसते हुए सीधा पाताल लोक के महिषी शासित क्षेत्र की ओर चल दिया, जहां पर उसने पाताल लोक की महिषी असुरणी से प्रेम संयोग किया। जब यह बात महिषी साम्राज्य के असुरों को पता चली तो उनके क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। एक शक्तिशाली असुर ने भयंकर भैंस का रूप धारण किया और रणभूमि में रंभ का अंत कर दिया। उसी समय जब असुर रंभ की चिता धधक रही थी और उसकी पत्नी महिषी ने उसमें कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी, तभी उस अग्नि से दो भयानक असुर प्रकट हुए, महिषासुर और रक्तबीज। लेकिन रक्तबीज कोई साधारण असुर नहीं था। अग्निदेव के आशीर्वाद के फल स्वरूप दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण और अत्यंत बलशाली था, किंतु फिर भी वह अपने बल से संतुष्ट न था। इसीलिए वह अमर होने की कामना लिए जंगल की ओर बढ़ चला और फिर घने जंगल में ब्रह्मदेव की तपस्या में लीन हो गया। तपस्या करते करते सैकड़ों वर्ष बीत गए, पर ब्रह्मदेव प्रकट न हुए। लेकिन रक्तबीज अपनी साधना से कभी विचलित न हुआ। आखिरकार ब्रह्मदेव उसकी साधना से प्रसन्न होकर उसके सम्मुख प्रकट हुए। उन्होंने रक्तबीज से अपना इच्छित वरदान मांगने को कहा। रक्तबीज ने ब्रह्मदेव को प्रणाम करते हुए अमृता का वरदान मांग लिया। यह सुनकर ब्रह्मदेव भी सोच में पड़ गए। काफी विचार करने के बाद उन्होंने रक्तबीज को अमृता का वरदान देने से साफ साफ मना कर दिया। परंतु उन्होंने रक्तबीज को ऐसा वरदान दे दिया जो अमृता से बिल्कुल भी कम न था। इस वरदान के अनुसार उसके शरीर से निकली हर रक्त की बूंद धरती पर गिरते ही नया रक्तबीज जन्म लेगा और उन नए रक्तबीजों के रक्त से भी असंख्य रक्तबीज जन्म लेते रहेंगे। अर्थात रक्तबीज के बढ़ने की कोई सीमा नहीं होगी। वरदान देकर ब्रह्मदेव अंतर्धान हो गए। इसके बाद रक्तबीज ठहाके लगाता हुआ रंभ के वध का बदला लेने सीधा पाताल लोक के महिषी शासित क्षेत्र की ओर चल दिया। अब वह ठहाके लगाता हुआ उनके सम्मुख आ खड़ा हुआ था। रक्तबीज ने महिषी राज्य में चारों ओर हाहाकार मचा दिया। उसने अकेले ही महिषियों के राजा समेत प्रमुख योद्धाओं का वध कर दिया। फिर बाकी बचे और डरे हुए महिषी असुरों का स्वयं अधिपति बन बैठा और यह बात पूरे पाताल लोक में फैल गई, जिससे पाताल लोक के समस्त बड़े से बड़े असुर भी रक्तबीज के नाम मात्र से ही डरने लगे और इस प्रकार रक्तबीज पूरे पाताल लोक का राजा बन बैठा था। समय बीतता गया और एक दिन रक्तबीज को महिषासुर की याद आई। वह उसे खोजने मृत्यु लोक की ओर चल पड़ा, जहां उसे पता चला कि महिषासुर तो कई वर्ष पहले ही 10 भुजाओं वाली एक अद्भुत देवी के हाथों मारा जा चुका है। यह सुनते ही रक्तबीज आग बबूला हो उठा। वह महिषासुर का वध करने वाली देवी दुर्गा को धरती से आसमान तक पागलों की तरह खोजने लगा, परंतु उसे देवी कहीं भी न मिली। उसने तमाम असुरों से पूछा, लेकिन कोई भी असुर यह न बता सका कि आखिर वह देवी कैसे प्रकट हुई थी। इसके बाद रक्तबीज मौन होकर गहरे चिंतन में खो गया। उसने सोचा, जरूर ये देवी देवताओं की उपासना करने वाले साधु संत इस देवी के बारे में जानते होंगे। रक्तबीज के आदेश पर उसके असुर सैनिक साधुओं से बड़ी ही बेरहमी से उस रहस्यमयी देवी के बारे में पूछने लगे, लेकिन किसी भी साधु संत से देवी के बारे में ठीक से जानकारी नहीं मिल रही थी। इसलिए यूं ही रक्तबीज की यह विनाशकारी खोज देवी दुर्गा के लिए जारी रही। उधर दूसरी ओर महर्षि कश्यप और धनु के 2 पुत्र शुंभ और निशुंभ एक शांत वन में वर्षों से ब्रह्मदेव की तपस्या में लीन थे। अचानक ब्रह्मदेव उनके सम्मुख प्रकट हुए और उनसे अपना इच्छित वरदान मांगने को कहा। तब शुंभ और निशुंभ ने भी ब्रह्मदेव से अमृता का वरदान मांग लिया। दरअसल शुंभ और निशुंभ दोनों भाई स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आसक्त थे। उनकी दृष्टि में स्त्री केवल भोग की वस्तु मात्र थी। इसी कारण ब्रह्मदेव ने उन्हें अमृता का वरदान देने से साफ साफ मना कर दिया, किंतु उन्होंने उन्हें रक्तबीज के जैसा ही एक वरदान दे दिया, जिससे उनका वध केवल और केवल एक महाशक्तिशाली स्त्री के हाथों ही संभव होगा। इसके बाद शुंभ और निशुंभ की खुशी का ठिकाना न रहा। वरदान मिलते ही शुंभ और निशुंभ ने तुरंत इंद्रलोक की तरफ चल दिए। शुंभ और निशुंभ ने इंद्रदेव सहित समस्त देवताओं पर आक्रमण कर दिया। असुरों की विशाल सेना को देख देवता क्षण भर के लिए अचंभित रह गए, परंतु शीघ्र ही वे भी युद्ध के लिए असुरों के सम्मुख डटकर खड़े हो गए। युद्ध का बिगुल बजने से पहले ही निशुंभ ने अपना संयम खो दिया और अकेले ही इंद्रदेव पर टूट पड़ा।
तभी इंद्रदेव और निशुंभ के बीच भयानक युद्ध शुरू हो गया। दोनों ही एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे। काफी देर तक भयंकर शक्ति युद्ध और मल्लयुद्ध चलता रहा, पर अंततः इंद्रदेव ने निशुंभ को पराजित कर उसे रणभूमि की धूल चटा दी। उसकी हार से असुर सेना का मनोबल टूट गया, जबकि इंद्रदेव की विजय से देवताओं का उत्साह और बढ़ गया। निशुंभ की पराजय के बाद शुंभ और समस्त असुर सेना एक साथ देवताओं पर टूट पड़ी। देवताओं ने अपनी दिव्य शक्तियां असुरों पर बरसानी शुरू कर दी, जिससे असुर सेना तेजी से समाप्त होने लगी। तभी शुंभ और निशुंभ ने भी अपनी वरदानी शक्तियों का प्रयोग किया। देवता थोड़ा विचलित हुए, परंतु इसका कोई विशेष असर देवताओं पर नहीं हुआ, बल्कि कुछ ही समय बाद देवता अब हंसते हुए युद्ध करने लगे थे और असुर सेना हार की कगार पर पहुंच गई थी। अचानक सहमे हुए असुरों के पीछे से स्वर्गलोक को कंपा देने वाले ठहाकों की गूंज उठी। उस भयावह ध्वनि ने देवताओं को मौन कर दिया और वे क्षण भर के लिए गहरे चिंतन में पड़ गए। इसके बाद रणभूमि में आगमन हुआ रक्त बीज का। वह सहमे हुए असुरों के भीतर नई उम्मीद जगाता हुआ सीधे देवताओं के सम्मुख आ खड़ा हुआ। उसके ठहाके लगाने मात्रा से ही पूरा इंद्रासन कांप उठा था और उसके विकराल रूप को देख इंद्रदेव सहित सभी देवता भय से कांपने लगे। फिर इंद्रदेव ने कुबेर को एक संकट संकेत भेजा। कुछ ही क्षणों में कुबेर अपने समस्त यक्षों की सेना सहित स्वर्गलोक में प्रकट हो गए। तब सभी देवता एक साथ अपनी पूरी क्षमता से रक्त बीज, शुंभ और निशुंभ सहित पूरी असुर सेना पर टूट पड़ी। इसके बाद युद्ध भीषण रूप ले चुका था। देवता और असुर दोनों ही बराबर के उत्साह से युद्ध कर रहे थे। शुंभ और निशुंभ भी इस बार देवताओं को कांटे की टक्कर दे रहे थे और वहीं रक्त बीज अकेला ही तेजी से संपूर्ण यक्ष सेना का नामो निशान मिटाया जा रहा था। युद्ध यूं ही चलता रहा। अंततः देवताओं की पूरी यक्ष सेना नष्ट हो गई। अब रणभूमि में असुरों का पलड़ा भारी हो गया था। इसके बाद रक्त बीज, शुंभ और निशुंभ एक साथ देवताओं पर टूट पड़े। उनके आतंक से इंद्रदेव और कुबेर सहित सभी देवता स्वर्ग से अंतर्धान हो गए और इस प्रकार शुंभ और निशुंभ रक्त बीज के बल पर स्वर्ग लोक पर विजय पा लिया था। विजय के बाद शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज ने एक दूसरे का हर युद्ध में साथ देने का वचन लिया। साथ ही शुंभ और निशुंभ ने अपने दो भयानक असुर भाइयों चंड और मुंड को देवताओं की खोज में भेज दिया। उधर देवता संपूर्ण ब्रह्मांड की दृष्टि से छिपते छिपाते हुए पृथ्वी पर कैलाश पहुंचे और महादेव के समक्ष त्राहिमाम की गुहार करने लगे। परंतु उस समय महादेव गहन समाधि में लीन थे। देवताओं की पुकार लंबे समय तक गूंजती रही, फिर भी वे अपने ध्यान से जरा भी विचलित नहीं हुए। स्नान करने जा रही देवी पार्वती ने देवताओं की आवाज सुनी। तभी उनके शरीर से एक दिव्य और अत्यंत सुंदर रूप प्रकट हुआ और वे देवी अंबिका के रूप में गुफा से बाहर आईं। उन्होंने देवताओं से त्राहिमाम का कारण पूछा। देवता उन्हें सारी स्थिति बता ही रहे थे कि उसी समय असुर चंड और मुंड देवताओं को खोजते हुए कैलाश पहुंच गए और वे छिपकर देवताओं की बातें सुनने लगे। तभी उनकी दृष्टि देवी अंबिका पर पड़ी और उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इतनी सुंदर स्त्री उन्होंने पहले कभी न देखी थी। उनका पूरा ध्यान देवताओं से हटकर देवी अंबिका पर केंद्रित हो गया। उनसे रहा न गया। वे तुरंत ही कैलाश से भागते हुए सीधे स्वर्गलोक की ओर लौट गए। वहां उन्होंने शुंभ और निशुंभ के समक्ष देवी अंबिका की अद्भुत सुंदरता का वर्णन किया। यह सुनकर शुंभ और निशुंभ देवी अंबिका को स्वर्ग की रानी बनाने का स्वप्न देखने लगे, जिसके तुरंत बाद शुंभ और निशुंभ ने असुर चंड और मुंड को देवी अंबिका के समक्ष विवाह प्रस्ताव ले जाने का आदेश दे दिया। साथ ही यदि देवी अंबिका उनके प्रस्ताव को ठुकरा दें तो उन्हें बलपूर्वक कैलाश से ले आने की जिम्मेदारी भी सौंप दी। इसके लिए शुंभ और निशुंभ ने कैलाश पर देवताओं की स्थिति को ध्यान में रखते हुए चंड और मुंड को लाखों असुर सैनिकों के साथ कैलाश की ओर रवाना कर दिया। इधर मां अंबे देवताओं को युद्ध की रणनीति समझा रही थी। तभी चंड मुंड अपने लाखों सैनिकों के साथ कैलाश पर स्थित शिवगणों पर टूट पड़े। वे शिवगणों को परास्त करते हुए महादेव के उस पवित्र स्थल तक पहुंच गए जहां मां अंबिका विराजमान थी। फिर चंड मुंड ने देवी अंबिका के समक्ष शुंभ निशुंभ का महिमा मंडन करते हुए विवाह प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यह सुनकर देवता अचंभित रह गए और क्रोध से भर उठे, लेकिन तभी देवी अंबिका ने तुरंत देवताओं को शांत कर दिया
और चंडमुंड से अपनी सेना सहित वापस लौट जाने को कहा। लेकिन अहंकार में डूबे चंडमुंड ने देवी अंबिका को अपशब्द कहते हुए उनका केश पकड़ने के लिए आगे बढ़े, जिसे देखकर देवता अत्यंत क्रोधित हो गए। तभी मां अंबिका ने महादेव को एक दिव्य संकेत भेजा। उन्होंने अपने एक अंश को शिव के गले में स्थित हलाहल विष तक पहुंचाया। वह अंश शिव के तीसरे नेत्र से निकलकर मां अंबे के शरीर में समा गया, जिसके बाद पहले से ही अत्यधिक क्रोधित देवी अंबिका का शरीर विष के प्रभाव से धीरे धीरे नीलवर्ण होने लगा। उनकी काया पर्वतों के समान विशालकाय होने लगी। क्षण भर में वे अपने सबसे भयावह स्वरूप महाकाली में प्रकट हो गईं। देवी काली के इस विकराल रूप को देख चंडमुंड समेत पूरी असुर सेना भय से कांप उठी। देवता अचंभित मगर प्रसन्न होकर मां अंबे के इस रूप को देख रहे थे, क्योंकि यह वही क्षण था जब देवी अंबिका से प्रकट हुई महाकाली।